नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गेंद को ऊपर उछालने पर वह वापस नीचे ही क्यों आती है? एक साइकिल को धक्का देने पर वह आगे क्यों बढ़ती है? चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने पर रुक कैसे जाती है? आसमान में बिजली कैसे बनती है? हमारे मोबाइल में आवाज़ और तस्वीरें इतनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है? और एक रॉकेट आखिर पृथ्वी से निकलकर स्पेस तक कैसे पहुँच जाता है? इन सभी सवालों के पीछे प्रकृति के कुछ नियम काम करते हैं और उन नियमों को समझने की कोशिश करने वाली साइंस को हम फिजिक्स कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक लैब आर्यन की फिजिक्स लर्निंग सीरीज में। आज से हम फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना शुरू करेंगे। इस सीरीज में हमारा उद्देश्य केवल फॉर्मूलाज को याद कराना नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि हर कंसेप्ट को समझे, उसके पीछे का लॉजिक जाने और फिर उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। और आज के हमारे लेसन में सवाल बहुत सिंपल है। फिजिक्स आखिर है क्या? चलिए इसे एकदम शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स की एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिजिक्स वह साइंस है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं, पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब यह डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लग सकती है, इसलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे आसपास हर समय बहुत सारी घटनाएं हो रही है। कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु गिर रही है, पानी बह रहा है, आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, बिजली से हमारे उपकरण चल रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इन सभी घटनाओं को देखकर हमारे मन में सवाल आता है, यह कैसे हो रहा है? यह क्यों हो रहा है? और इसके पीछे कौन-सा नियम काम कर रहा है? ऐसे सवालों का जवाब खोजने और इन घटनाओं को समझने में फिजिक्स हमारी मदद करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, फिजिक्स केवल हमारी किताबों में नहीं, बल्कि फिजिक्स हमारे आसपास हर जगह है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल आगे बढ़ रही है और यहाँ फिजिक्स का मोशन वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। अब आप साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं, साइकिल की गति कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। यहाँ फोर्स और मोशन के कंसेप्ट काम कर रहे हैं। अब आप एक गेंद को ऊपर उछालते हैं, गेंद ऊपर जाती है और फिर नीचे वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब अपने कमरे में लगे पंखे को देखिए, पंखा घूम रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके मोटर रोटेशन मोशन पैदा कर रही है। यह भी फिजिक्स है। आप बल्ब जलाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट और हीट जैसी दूसरी फॉर्म्स में एनर्जी का परिवर्तन होता है। यह भी फिजिक्स है। और अगर आप सभी स्मार्टफ़ोन पर यह वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट काम कर रहे हैं। डिस्प्ले में लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पीकर में साउंड, बैटरी में एनर्जी और वायरलेस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कंसेप्ट शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल लैबोरेटरी में होती है। फिजिक्स हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है। अब सवाल आता है कि फिजिक्स के अंदर हम किन-किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? फिजिक्स का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सबसे पहले हम मोशन को समझते हैं। मोशन का मतलब है किसी वस्तु की पोजीशन का समय के साथ बदलना। इसके बाद हम फोर्स को समझते हैं। फोर्स किसी वस्तु की मोशन को बदलता है। फिर हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी का संबंध किसी सिस्टम की वर्क करने की क्षमता और उसके फिजिकल चेंजेस से होता है। हम ग्रेविटी का अध्ययन करते हैं। फिर हीट और थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। हम लाइट और ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। साउंड और वेव्स को समझते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं और फिजिक्स हमें आगे चलकर एटम, न्यूक्लियस और क्वांटम फिजिक्स जैसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को समझने में भी मदद करती है। दूसरी तरफ फिजिक्स की मदद से हम बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम को भी समझते हैं। यानी फिजिक्स बहुत छोटे पार्टिकल से लेकर प्लैनेट्स, स्टार्स और पूरे यूनिवर्स तक फिजिकल फिनोमेना को समझने की कोशिश करती है। अब फिजिक्स सीखते समय एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए। कई स्टूडेंट्स फिजिक्स का नाम सुनते ही सोचने लगते हैं फॉर्मूलाज याद करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और एग्जामिनेशन में आंसर लिखना है। लेकिन फिजिक्स इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स का असली उद्देश्य है कि फॉर्मूलाज याद करना नहीं, बल्कि नेचर को समझना है। मान लीजिए हम किसी वस्तु को गिरने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वह नीचे क्यों आ रही है। फिर हम ग्रेविटी और मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स तथा फॉर्मूलाज की मदद से उस मोशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए फिजिक्स सीखते समय हमारा तरीका होना चाहिए, पहले कंसेप्ट समझिए, फिर उसका कारण समझिए, फिर मैथमेटिक्स की मदद से उसे डिस्क्राइब कीजिए और अंत में उसे रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूलाज को समझना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। अब एक आखिरी और बहुत इंटरेस्टिंग बात, आज हम रॉकेट को स्पेस में भेज सकते हैं, सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित कर सकते हैं, जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके सोलर पैनल से सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके कर सकते हैं और स्मार्टफोन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में फिजिक्स के प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साइंटिस्ट प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट उस नॉलेज का उपयोग करके नई टेक्नोलॉजी और मशीन डेवलप करते हैं।
इसलिए फिजिक्स केवल एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारे आसपास की प्रकृति दुनिया को समझने और टेक्नोलॉजी और डेवलप करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो आज हमने समझा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि वस्तुएं कैसे मूव करती है, फोर्स कैसे काम, एनर्जी कैसे बदलती है, ग्रेविटी क्यों होती है, लाइट और साउंड कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिज्म कैसे काम करता है और नेचर के अलग अलग फिजिक फेनोमिना के पीछे कौन से प्रिंसिपल मौजूद है। इसलिए जब भी आप फिजिक्स पढ़ें, सिर्फ यह बात मत सोचिए कि मुझे फॉर्मूला याद करना है, बल्कि खुद से एक सवाल पूछिए, यह ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आपके मन में क्यों और कैसे जैसे सवाल पैदा होते हैं, तभी फिजिक्स वास्तव में इंटरेस्टिंग बनना शुरू होती है। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला लेसन, फिजिक्स क्या है। अगले लेसन में हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट से शुरू करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और फिजिक्स को केवल पढ़िए नहीं, उसे अपने आसपास महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जय हिंद।